सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूल के घर से मकान छोड़ दें हम? मैं आखिरी करूंगा, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। और तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम जिन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी का बलिदान और कर्नल सोफिया कुरैशी की मुल्क के लिए वतन परस्ती में चूकती हो, जिन्हें हर दिन किसी इमरान से, किसी अनवर से, किसी मंजूर से सवाल पूछना हो, जिन्हें हर दिन कपड़े देख करके वतन परस्ती नापनी हो, उन तमाम लोगों के नाम यहाँ खड़ा होकर के इस जय हिंद सभा में ये शेर पढ़ता हूं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आज दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा। अब तैयार है ना? आज दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ। इतनी पाकीज़ा इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। जाने वालों, मैं अपने नेता राहुल गांधी जी की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से, आपके प्रभारी केलाजू जी की तरफ से, केशव मेहतो कमलेश जी की तरफ से, राजेश ठाकुर जी की तरफ से, शहजादा अनवर साहब की तरफ से, मंजूर अंसारी की तरफ से, धीरज जी की तरफ से, आपके चहेते बंदूकी जी की तरफ से, शिवेला जी की तरफ से, और अपनी बहन शिल्पी बंदूकी जी के तरफ से पूरे झारखंड के बल्कि पूरे भारत को ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम कल भी, हमारी पार्टी कल भी इस देश के लिए अपने शरीर का एक खून का कतरा लुटाने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार थी। और आज भी हम सारे लोग इस देश की मिट्टी की मोहब्बत के लिए खड़े हैं। लेकिन सवाल तो पूछेंगे, सवाल तो पूछना पड़ेगा। मैं सवाल तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आपके लिए चुनावी रैलियां ज्यादा जरूरी है या शहीदों का परिवार ज्यादा जरूरी है? मैं सवाल तो पूछूंगा, मैं सवाल जरूर पूछूंगा और वक्त पर पूछूंगा। वक्त पर पूछना ज्यादा जरूरी है। आने वाले दिनों में पूछेंगे तो देर हो जाएगी। वक्त की कीमत हम सारे लोगों को करनी चाहिए। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, वक्त निकल जाता है तो शाम को वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। तो वक्त पर तो पूछना पड़ेगा। हम वक्त पर तो पूछेंगे साथियों, हम सवाल पूछेंगे। मुझे याद है कि राजनीति में गया था छपरा, जब शहीद इम्तियाज के परिवार से मिलने, तो उनका एक 25 साल का बेटा है जिसका नाम भी इमरान है। मैं जब उससे मिलने गया तो उसने अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़े और रोते हुए कहा कि मेरे पापा इस देश की मिट्टी के लिए शहीद हो गए। मुझे अपने पापा पर बहुत प्राउड है, फख्र है। लेकिन इमरान साहब, हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कल को इस देश के लिए मुझे भी अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। ये जज्बा है देश के देश का। मैं जब गया झंडू शेख के परिवार से मिलने तो उनका 10 साल का बेटा मुझसे रो के कहने लगा कि मेरे पापा चाहते थे कि कैबिनेट बनूं। अगर मेरा एडमिशन सैनिक स्कूल में हो गया तो मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करूंगा और इस देश की सेवा करूंगा। जब मैं
है, लेकिन अब सरकार इंडिया गठबंधन की है, सामाजिक न्याय को समझने वाले लोगों की है। जहां से खबरें आती हैं, मुझे खबर आई कि जामताड़ा में एक बेटे को पुलिस स्टेशन में पीटा गया, उसकी मौत हो गई। मैंने उस परिवार से बात की है, मुझे पता चला कि हाँ मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, जबकि मॉब लिंचिंग के खिलाफ जब मैं पिछली बार सरकार में आया था तो मैं मुख्यमंत्री जी से राजेश ठाकुर जी के साथ मिला था और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने बिल गवर्नर के पास भेजा है, वो बिल अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद किसी भीड़ की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी की जान ले सके। लेकिन भाजपा के गवर्नर साहब वो बिल पारित नहीं कर रहे, बल्कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मेरी केरालू जी से बात हुई है, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करूंगा, बंधु जी से भी अनुरोध करूंगा, शहजादा अहमद से भी, मंजूर भाई से भी, जीवन जी से भी, राजेश भाई जी से भी, सुरेश बैठा जी से भी, शिल्पी जी से भी, कि हम सबको एक बार फिर से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, जहाँ किसी निर्दोष की मॉब लिंचिंग नहीं होने देंगे, उसके लिए जो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। यहाँ किसी को पुलिस थाने में ले जाकर के टॉर्चर चैम्बर बना करके उसे जान से मारने की इजाजत नहीं दी जा सकती, वरना हमारी सरकार में और बाकी सरकारों में क्या फर्क रह जाएगा। हमें इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर इस झारखंड की आवाम के साथ खड़ी है। राहुल गांधी का जो वादा है, वो राहुल गांधी का वादा है, उस वादे को निभाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने देश की संसद में कहा था कि सरकार भले मोदी जी की है, लेकिन सिस्टम हमारा है, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और आपको याद है कि नरेंद्र मोदी जी को जातिगत जनगणना का ऐलान करना पड़ा, ये राहुल गांधी जी की हिम्मत है, ये राहुल गांधी जी की राजनीति है। सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा और आगे भी झुकना पड़ेगा। तो साथियों, एक बार फिर से जय हिंद सभा में भारतीय सेना के सम्मान में आए हुए झारखंड के हजारों लोगों को, जो दोपहर 1 बजे से पिछले 5.5 घंटे से यहाँ मौजूद हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बंधु तिर्की जी को, शिल्पी जी को, मंजूर जी को, जिनन जी को, संसद विभाग के साथियों को, सबको एक शानदार जय हिंद सभा की मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आप सबसे ये कहता हूँ कि फिर से सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए तैयार रहिए। इस लड़ाई को कांग्रेस को फ्रंट फुट पे रहकर लड़ना पड़ेगा और हम लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे, झारखंड में भी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आखिर में मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रभारी जी केरालू जी यहाँ पर सरना कोड लागू करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजभवन का घेराव कर रहे हैं। तो झारखंड वासियों, आप निश्चित रहिए, यहाँ पर झारखंड में आदिवासी समाज के लोगों के लिए सरना कोड भी लागू होगा और मॉब लिंचिंग का बिल भी पास होगा। इसे न तो गवर्नर साहब रोक पाएंगे, न प्रधानमंत्री जी रोक पाएंगे, क्योंकि झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि जो हमारे लोग हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक न्याय के प्रहरियों के लिए हम हर लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये आपको यकीन दिला रहे हैं। और आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहते जा रहे हैं कि शिल्पी आपकी बेटी है, आपकी बहन है, बंधु आपके भाई हैं, कमलेश जी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, केरालू जी आपके प्रभारी हैं, भाई राजेश ठाकुर जी, भाई शहजादा अहमद जी, ये सारे लोग आपके अपने हैं और साथ